पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती, गुड़हल में कलियां नहीं बनती, इससे आप परेशान हो चुके हैं तो आपकी परेशानी का हल अभी मैं बताने वाली हूँ। और आपके पौधे के पत्ते सारे पीले हो रहे हैं या पौधे में कीड़े लगे हैं, पौधे में मिलीबग लगे हुए हैं, चींटियाँ लगे हैं और पौधा जो है बिल्कुल बेजान हो रहा है, पौधे के जो पत्ते हैं इनमें कोई शाइन नहीं है या पौधा ग्रोथ करना बिल्कुल रुक चुका है पौधे की ग्रोथ, तो उसके लिए आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इतनी सी चीज़ से ही आपके पौधे बहुत ही बढ़िया से इस तरह कलियां बनाना शुरू करेंगे, पौधे बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी बनेंगे और पौधे में जो ग्रोथ रुकी हुई है वो भी फिर से शुरू होगी। तो एक ही चीज़ में इतना सारा फ़ायदा है तो आपको इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है, लेकिन बार बार नहीं करना है। इसका सावधानी इसी में है, आपको महीने में एक बार आप कर सकते हैं, जो मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ। और इससे क्या होता है, पौधे में कीड़े मकोड़े कम लगते हैं, पौधा हेल्दी बना रहता है। और अगर मिलीबग लगे हुए हैं या जो सफ़ेद सफ़ेद जो वाइट माइट्स होती है या जो चींटियाँ होती हैं उनके वजह से भी पौधे में कलियाँ आना बंद हो जाती है या पत्ते मुड़े सिकुड़े आना शुरू हो जाते हैं, पौधा हेल्दी नहीं रहता। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी में कीड़े लगे हैं, फंगस लगे हैं, उसकी जो ग्रोथ है रुक चुकी है, क्योंकि रूट अगर हेल्दी नहीं है तो पौधा कभी भी सही से ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पे आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी हमेशा मिलती रहती है। मैं ऑर्गेनिक खाद के ऊपर 420 से ज़्यादा वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, इनसे आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। और हिबिस्कस प्लांट के केयर के ऊपर मेरे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अभी बरसात के टाइम कौन कौन से खाद इस्तेमाल करना है इस पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्योंकि रेनी सीज़न में क्या होता है, हर एक तरह की चीज़ हम पौधे में इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ये जो चीज़ है ये बरसात के लिए बिल्कुल आइडियल है और इसको हम इस्तेमाल करेंगे तो पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस नहीं रहेंगे। तो मेरे गुड़हल के छोटे से छोटे पौधे में भी कलियां बनती है, फ्लावरिंग होती है, इस पर मैंने कई सारे वीडियोस भी शेयर करके रखा हुआ है। क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने जो पॉट साइज़ दिया है बहुत बड़ा साइज़ का पॉट नहीं है, और ये हाइब्रिड गुड़हल होते हैं तो इनको पहली बार लगा रहे हैं तो छोटे साइज़ के पॉट में ही लगाइए, क्योंकि इससे क्या होता है, इसके जो रूट होते हैं आप जब भी खाद डालते होंगे वो खाद वो अच्छे से ले पाते हैं। तो आपको बहुत बड़े साइज़ के पॉट में लगाएंगे तो इसका फ़ायदा जो है बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके जो रूट हैं बहुत ज़्यादा पानी के कारण या बहुत ज़्यादा मिट्टी में जो नमी बनी रहती है उसके वजह से पौधा जो है ख़राब होना शुरू हो जाता है, पौधे में बार बार पीले पत्ते आते रहते हैं। तो मेरे पौधे में ये ऐसा भी है, लेकिन मेरे पौधे में जो इसका कारण है, इसमें है कीड़े लगे हैं और इसमें मिलीबग लगे हुए हैं, यानी जो सफ़ेद सफ़ेद जो कीड़ा है उसको कैसे हटाना है, और पौधे में अगर फ्लावरिंग नहीं होती तो इस चीज़ का कैसे इस्तेमाल करना है सारा ही बताने वाली हूँ। तो पौधे में पत्ते पीले होने का कारण फंगस भी होता है, और मिट्टी में अक्सर क्या होता है, जो पुराने पत्ते या फूल पड़े हों उनके वजह से भी मिट्टी में फंगस लग जाती है और पौधे के पत्ते जो है पीले आना शुरू हो जाते हैं। या अक्सर क्या होता है, बरसात के टाइम ज़्यादा पानी रुके रहने की वजह से भी पौधे में पत्ते जो हैं पीले आना शुरू हो जाते हैं। और हाइब्रिड गुड़हल जो होती है उसकी रूट थोड़ी सी नाजुक होती है, तो इस चीज़ से आपके पौधे के जो रूट हैं वो भी ताकतवर बनेंगे। तो इसको इस तरह स्प्रिंकल कर देनी है, मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम लिया है। तो ये बहुत ही कारगर चीज़ है, रूट को भी ताकत देगी, मिट्टी को ये एसिडिक बनाएगी। पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती तो भी आप इस तरह हाफ़ टी स्पून से भी कम इस तरह मिट्टी में आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। और आपका पौधा अगर बहुत बड़ा है तो हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिट्टी में चींटियाँ लगी हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल इसी तरह से मिट्टी में डाल सकते हैं, और मैंने जिस तरह स्प्रिंकल किया है। लेकिन मिट्टी को साथ ही साथ बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी है, हल्की गुड़ाई करनी है। और अभी बरसात का टाइम है तो इस तरह मिट्टी के ऊपर से देनी है, और मिट्टी में जितने सारे जो पुराने फूल पत्ते पड़े हैं उनको क्लीन ज़रूर कर लीजिए। इसे जो है कीड़े मकोड़े फंगस वो भी कम हो जाएंगे। और इनको इस तरह धीरे धीरे फैला देनी है मिट्टी के ऊपर। और पॉट की मिट्टी जो है गीली है यानी हल्के मॉइस्ट है तो भी आप इसे डाल सकते हैं, इससे कोई हानि नहीं होगी। पौधे की मिट्टी गीली रहती है बारिश की वजह से, और उस टाइम भी पौधे में फंगस की प्रॉब्लम आती है, या गीली मिट्टी में बार बार फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं या पानी डालते रहते हैं तभी पौधे के पत्तियां पीले होते रहते हैं। और मैं इस तरह के वीडियोस में हमेशा से आपसे शेयर भी करती हूँ। एक चीज़ के अनगिनत फ़ायदे होते हैं, और इस चीज़ का आपको इस मिट्टी में भी इस्तेमाल करना है और पौधे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पौधे में इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं बताऊँगी, लेकिन मिट्टी में जो दिया है इसके बाद मिट्टी में पानी देना ज़रूरी है। तो आपके यहाँ अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी के टाइम नहीं देना है,
यानी दोपहर के टाइम आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, आप शाम के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका पौधा धूप में रखा हुआ है, इस टाइम आपको ये चीज़ पौधे में नहीं डालनी है। तो हिबिस्कस के पौधे में बार बार क्या होता है, चींटियाँ लग जाती है, मिलीबग लग जाती है और उसके वजह से जो होता है पौधे में जो कलियाँ आती हैं वो पीले होकर गिरते रहते हैं। तो इसे हम पौधे को कैसे स्वस्थ बना सकते हैं, पौधे के ऊपर कैसे स्प्रे करनी है, ये मैं बताऊंगी। इससे कीड़े मकोड़े चले जाएंगे और चींटियाँ भी चली जाएगी और मिलीबग लगे हैं तो भी वो ठीक हो जाएगी। तो बहुत आसान सा तरीका है। तो गुड़हल के पौधे को हमेशा धूप में रखिए और ये जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं इनको कम से कम 4 से 5 घंटे का धूप देना ज़रूरी है। साथ में पॉट की मिट्टी में भी धूप लगना ज़रूरी है, यानी पौधे की जो नीचे की पत्तियां हैं उनको थोड़ा सा क्लीन करके रखिए, कम करके रखिए। नेक्स्ट है, मिट्टी में हमेशा पानी नहीं डालना है, एक बार मिट्टी सूख जाए तभी फिर से पानी डालना है। इसके वजह से भी कभी कभी प्लांट में बहुत ज़्यादा कीड़ों का अटैक होता है। तो अभी मैं कैसे पेस्टिसाइड बनानी है वो मैं बताऊंगी और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, तो पौधे में कोई भी नुकसान नहीं है और आप वीक में एक बार इसका इस्तेमाल वैसे भी कर सकते हैं और अगर कीड़े लगे हैं तब तो आप 3 से 4 दिन के गैप में ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है और ये जो चीज़ है फ्रेंड्स आप सभी के घर में मौजूद है, ये है बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये मीठा सोडा होता है, जो खाने का जो सोडा हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो सोडा है, ये बेकिंग पाउडर बिल्कुल नहीं। तो बेकिंग पाउडर अलग होता है और सोडा अलग होता है, वो ज़रूर ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हमने सोडा का इस्तेमाल किया है। तो आपके किसी भी पौधे में फ्लावरिंग की प्रॉब्लम है या फ्लावरिंग नहीं होती, कलियाँ नहीं बन रही हैं, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। हाफ़ टी स्पून अच्छे से 1 लीटर पानी में घोल के मिट्टी में डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं अभी बताऊंगी, अभी मैंने जो बेकिंग सोडा दिया है हाफ़ टी स्पून दिया है, साथ में ये है हैंड वॉश और किसी भी तरह के हैंड वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप लिक्विड किसी भी तरह का सोप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हैंड वॉश डाला है और मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम यानी 4 से 5 बूंद मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है, यानी सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। आपके पास नीम ऑयल है तो आप 4 से 5 बूंद नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो पानी लिया है हाफ़ लीटर से थोड़ा कम पानी है, इसके साथ फिर से मैं पानी मिलाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा लिया है, हाफ़ टी स्पून हैंड वॉश लिया है और 4 से 5 बूंद मैंने ऑयल लिया है। तो आप कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो मस्टर्ड ऑयल हो वो भी बहुत अच्छा है। तो इनको अच्छे से मिला लेनी है, यानी मिलाकर ही पौधे में डालना है। और यहाँ पे मैंने पूरा हाफ़ लीटर बना लिया है और इसको पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है, लेकिन आपको शाम के टाइम करनी है, सुबह सुबह नहीं करनी है, नहीं तो दोपहर के जो धूप है उससे पत्ते जल सकते हैं। तो शाम के टाइम करने से पौधे में जो कीड़े मकोड़े हैं वो चले जाएंगे और पत्ते के नीचे नीचे ये बैठे रहते हैं। तो पत्ते के नीचे की तरफ भी आपको अच्छे से स्प्रे करनी है, कलियों के ऊपर भी अच्छे से स्प्रे करनी है। तो इसको आप रिपीट ज़रूर कीजिए और तभी आपको बढ़िया से बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। पौधे के ऊपर जो चींटियाँ चलती रहती हैं वो भी कम हो जाएंगी। तो अक्सर क्या होता है, हमारे पौधे की मिट्टी जो है, मिट्टी का पीएच जो बैलेंस है वो नहीं रहती है और उसकी वजह से पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो इस चीज़ का आप महीने में इस्तेमाल एक बार करेंगे तो भी पौधे की ग्रोथ भी बनी रहेगी और पौधे में कलियाँ भी बनेंगी। तो इस तरह बढ़िया से बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।